नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 2 से लेकर 9 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या बता रही है। उसके बाद अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे इंसान नया भी ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, रिलेटिव के रूप में या फिर किसी जॉब पार्टनर के रूप में पहले से जानते हैं, किसी रूप में भी, लेकिन आपका जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ लव रिलेशन में थे, या आपका रिश्ता खत्म हो गया है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। तो या सेपरेशन में है, दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज। एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी। लियो, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है, देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। मतलब कुछ मतलब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप आगे नहीं, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आप स्टक एनर्जी में है, यानी कि आप की जो एनर्जी है होल्ड पर है, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि आप नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी है जो बता रही है कि आप टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन रहा है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप मजबूत हो सके, पार्टनरशिप मजबूत हो सके, और ये रिश्ता शादी और चीज़ें शादी विवाह में कन्वर्ट हो सके, या फिर एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो इसीलिए आप जो है, जो एनर्जी आपकी रुकी हुई है, जो आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि अगर आप उस बंदे या बंदी से बातचीत करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि वो उनके साथ रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, टीम वर्क करने के लिए रेडी हैं, तो जो है एनर्जी जो है पॉजिटिव हो सकती है, इन्हेंस हो सकती है, और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, गोल्डन स्टार किया जा सकता है। और जो है धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रिलेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। जिस रिश्ते को लेकर आप दुखी या परेशान थे, रुके हुए थे, थंबे हुए थे, तो वहाँ जो है किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप नए सिरे से चीज़ों को, उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके खराब हो चुके थे। तो आपकी एनर्जी नेगेटिविटी से काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए, अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, इंसान भले ही नया या पुराना हो, कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है। चाहे आप किसी रिलेटिव के रूप में, किसी नेबर के रूप में, किसी फ्रेंड्स के रूप में आप उन्हें पहले से जानते थे,
या फिर बिल्कुल न्यू पर्सन है, बिल्कुल अजनबी नया पर्सन है अगर आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स। तो एरीज अभी जो है आप का ये बता रहा है कि अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आई हैं आपके रास्ते में, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही है, और किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला, जिस वजह से चीज़ों में एक ग्रहण सा लगा हुआ है। तो पूरी तरह से उस एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, और इसीलिए आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आप अपने लिए स्टैंड ले सके और आगे बढ़ने का एक मार्ग सोच सके कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बन सके। क्योंकि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है, मतलब पहले मतलब हो सकता है आप रिलेशन में रहे हैं, या कोई फ्रेंड या दोस्त रहा है, तो उसे या तो आपने प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, और वो किसी और से प्यार करते हो। शायद या तो आप किसी और से प्यार कर रहे थे, जिस बंदे या बंदी ने आपको प्रपोज किया है और उन्होंने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर जो बंदा आपके साथ आगे बढ़ना चाहता था, तो आप किसी और से प्यार कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए अभी फ़िलहाल जो है आप इस मूड में नहीं है कि किसी भी पर्सन को आप नए पर्सन को एंट्री दे सकें अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। तो इसीलिए अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं और उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसीलिए आपने हीलिंग करना सही समझा, ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, जिम्मेदारियां समझ सकें कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, आपको दूसरे पर आश्रित ना रहना पड़े। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, और कोई नया इंसान या तो आप आने नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर कोई आ ही नहीं रहा है, या फिर आप जाना नहीं चाह रहे हैं, जब तक आप अपने पास आप उन उलझनों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते जो अब परेशानियां दे रहे हैं, तब तक आप ना तो किसी के पास जा रहे हैं, ना तो किसी को आने दे रहे हैं, नए पर्सन को एंट्री दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, लव रिलेशन में है उनके साथ, या फिर उनके साथ शादी विवाह हुआ है लेकिन ख़त्म हो चुका है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है देखते हैं। या फिर अभी तक कोई चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। तो जो है अभी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, या फिर कोई मतलब इंसान है जो मतलब आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, या फिर आप एंट्री करना चाह रहे हैं। तो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं ताकि रिश्ते स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके। जिसके साथ जिसका आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अपना टाइम दूसरे लोगों के साथ स्पेंड किए हुए थे, अपने आप को बिजी किए हुए थे, अपने आप को व्यस्त किए हुए थे, या जॉब बिजनेस में ध्यान गया हुआ था, ताकि किसी रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े आपको, उस इंसान के बारे में ना सोचना पड़े जिसने आपको परेशानी दी है, प्रॉब्लम्स दी हैं। लेकिन अभी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ते स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके। और आप को लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट है, ये रिश्ता आत्मिक है, जन्म जन्मांतर का है। जब से आप इस रिश्ते में आए हैं, आपको लग रहा है कि आप कभी उनसे अलग थे ही नहीं, ऐसा आप फील कर रहे हैं, या सामने वाला पर्सन फील कर रहा है। तो इसीलिए आप इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप जिसकी लाइफ में आ रहे हैं, तो
कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करे, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करे। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे, खुशहाली आएगी और रिश्ते आत्मिक हो सकते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है, क्योंकि आपको महसूस हुआ कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें हो सकती हैं, वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी आपको फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए आप नए इंसान के साथ नई सोच विचार करके उसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं। अगर सामने माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ी देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते सुधर सके, सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। और जो इंसान अगर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं आना चाहता इस रिश्ते में, तो आप चाहते हैं कि वो नए इंसान की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाएं, उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि वो किसी और से भी प्यार करते रहें और उनके साथ भी आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई मैनिपुलेट, कोई चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये कार्ड जो है एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या अपनी मर्जी से शादी करना। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, और एक दूसरे से जो है टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर कीजिए, ताकि गेट टुगेदर करेंगे तो अपने इमोशंस शेयर कर सकेंगे, जो आपके फीलिंग्स समझते हैं, जो आपके प्यार के समझते हैं, आपके अटैचमेंट को समझते हैं। तो अगर एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि भले ही इसमें मन मुटाव है, कोई एक जना तो काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, बल्कि दोनों ही कर रहे हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपस में बैठकर बातचीत की जाती है, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना किया जाए, आंखें बंद करके विश्वास ना किया जाए, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और गेट टुगेदर करते हैं, एक चाय के बहाने या खाने पीने के बहाने एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो है रिश्तों को स्टेबल किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, सेलिब्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।